बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। चावल खाना किसे पसंद नहीं होते, ख़ास तौर पर इस कपकपाती ठंड में अगर गर्मा गर्म मिक्स वेजिटेबल पुलाव मिल जाए तो क्या ही बात है। आज जो पुलाव की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, ना ही इसमें खड़े मसाले जाएंगे, ना ही टमाटर, ना ही दही और ना ही हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे, मगर फिर भी ये पुलाव कोई इतना टेस्टी बनेगा कि यकीन करें खाने वाले प्लेटें चाट जाएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव। तो आज जो आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी वो आधा किलो चावल की होगी, जिसके लिए ले लिया है मैंने 1 कप ऑयल। अब आप लोग सोचेंगे कि आधा किलो चावल में 1 कप ऑयल कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो पहली बात तो ये है कि चावल में अगर घी या ऑयल की मिकदार आप ज़्यादा रखेंगी तो चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पर मैं चावल के साथ साथ सब्जियों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि हम सिर्फ चावल नहीं बना रहे, चावल के साथ साथ सब्जियां भी डाल रहे हैं। तो फिर उसी रेशो से आप इसमें घी या ऑयल डालें, तभी चावल खिले खिले बनेंगे। अब ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 20 से 30 सेकंड के लिए ही मैंने उसे फ्राई किया और फिर शामिल कर दें चिकन, जो कि है 1 पाव और बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें, अब चिकन को फ्राई करेंगे इतना कि इसका पिंक कलर वाइट हो जाए, मगर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लहसुन में कोई भी कलर नहीं आया। तो आप लोगों ने लहसुन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना चावल का टेस्ट कड़वा भी आ सकता है। अब देखें, यहाँ पर ली हैं मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने पीस कर डाल दिया है। हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। आप लोग हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अगर कम खाते हैं तो फिर 4 से 5 हरी मिर्चें भी काफ़ी रहेंगी। इसके साथ ही मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस, हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे और इसके अलावा शामिल करूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, और साथ के साथ 2 कनौर के क्यूब भी डालूँगी। ये चिकन क्यूब आपको हर जगह से आसानी से मिल जाते हैं। अगर चिकन क्यूब नहीं है तो फिर हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल करें, क्योंकि इस रेसिपी में ना ही मैंने कोई गरम मसाले डाले हैं, ना ही इसमें डाला है प्याज, दही, टमाटर, कुछ भी शामिल नहीं किया। तो हमने इसको एक टेस्ट देना है और वो भी बेहतरीन सा। तो इसलिए मैंने इसमें 2 कनौर के क्यूब डाले हैं ताकि अच्छा सा टेस्ट आ सके। चलें जी, अब सब चीज़ों को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। अब डालूंगी इसमें मटर तकरीबन आधा पाव, 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थी जिन्हें मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है, 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, इसको भी सेम कटिंग में काटेंगे, और 1 कटोरी यानी कि आधी बंद गोभी को मैंने काट कर डाल दिया है, एक छोटा सा फूल था। सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें से अगर आपको कोई सब्ज़ी नहीं पसंद तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सब्जियों को आप लोग चिकन के मसाले में इतना फ्राई करें कि ये हल्की सी नरम पड़ जाएं, क्योंकि मटर और गाजर को गलने में थोड़ी सी देर लगती है। जैसे ही ये सब्जियां भुन जाएं, आप लोग डालें चावल के लिए पानी। तो मैं 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर। तो अगर वज़न के लिहाज से देखें तो आधा किलो चावल है मेरे पास, जिसे 20 मिनट पहले मैंने भिगो दिया है, और अगर गिलास में नापूं तो ये 1.5 गिलास बनता है, लिहाजा मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब देखें, यखनी में डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें ताकि पुलाव में अच्छी सी खुशबू आए, और कवर लगा देंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। जैसे ही बेहतरीन सा बॉयल आएगा, आप लोगों ने इसमें भीगे हुए चावल डाल देने हैं। तो आप लोग अक्सर मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि चावल मैं कौन से ब्रांड का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं चावल किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि लोकल शॉप से ही ख़रीदते हैं। ये डबल स्टीम राइस हैं और तकरीबन 350 पर केजी के हिसाब से मिलते हैं। तो ज़रा अच्छी क्वालिटी के चावल लें ताकि ये खिले खिले और शानदार बने। बस जी चावल डाल दें और एक दफ़ा चम्मच हिलाएं और फिर इन्हें हाई फ्लेम पे पकने दें, इतना कि इसमें से बड़े बड़े बबल्स आने लगें और जो हमने इसमें यखनी बनाई है वो भी तकरीबन ड्राई हो जाए। इसी पॉइंट पर हम इसे दम लगाएंगे। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आप चावल को दम दें। असल में चावल दम में ही गलता है और लंबा बनता है और खिला खिला बनता है। तो आप लोगों ने पानी उसी हिसाब से डालना है।
15 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहद खुशबूदार शानदार सा हमारा मिक्स वेजिटेबल पुलाव एकदम तैयार। सब्जियां तो हर घर में होती हैं और हर फ्रिज में पड़ी रहती हैं, तो मेरे कहने पर एक दफ़ा इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे।